हाय। आई टुक अ मंथ लॉन्ग ब्रेक एंड आई एम बैक। एंड जैसे ही मैं वापस आई अपने 1 महीने के लंबे ब्रेक से, मुझे ये न्यूज़ मिली। आई नो आप सबके लिए न्यूज़ पुरानी हो गई होगी, पर मेरे लिए तो ताज़ा ताज़ा ही है। सो व्हेन आई गॉट दिस न्यूज़, आई गॉट एक्साइटेड। आई मिस देम, बट आई गॉट एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल। और जब मैंने न्यूज़ में वो एक लाइन पढ़ी ना, दैट एचबीओ सेइंग दैट इट इज द ट्रू एडेप्टेशन ऑफ द बुक्स, आई बिकेम रियली होपफुल। बट देन आई सॉ दिस न्यूज़। एचबीओ, किस एंगल से दिस इज अ ट्रू अडेप्टेशन? आई मीन, बुक में स्नेप के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से मेंशन्ड है, एंड आई डोंट थिंक सो ही फिट्स द बिल। बट स्टिल मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद तो एचबीओ से अभी भी है, बिकॉज दे सेड इट विल बी ट्रू अडेप्टेशन। बिलीव कर रही हूँ दैट इट विल बी ट्रू अडेप्टेशन, और आगे कोई और काट पीट नहीं होगी, या कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी जो मूवी में हुई। जैसे मूवी में बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे कैरेक्टर्स की लाइन दूसरे कैरेक्टर्स को दे दी गई, जिस वजह से उनका कैरेक्टर आर्क बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। और जो जिन्हीं के साथ हुआ है, बुक लवर्स विल ऑलवेज रिग्रेट दैट। सो अभी भी मुझे एचबीओ से थोड़ी सी उम्मीद है, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस फ्यू कैरेक्टर्स और सिचुएशंस जो अगर सीरीज में होगी ना, तो इट विल बी ट्रू अडेप्टेशन फॉर मी। हेलो रीडर्स, माय नेम इज प्रिया। यू आर वाचिंग रीड एंड रिपीट। First character that I want to be in the series, that has to be the Peeves, the Poltergeist। मतलब उसने इतने अच्छे अच्छे मिस्टीव्स किए हैं ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है बुक्स में। आई मीन, टाइम कंस्ट्रेंट आई अंडरस्टैंड, पर मूवी में उसका पूरा सीन कहीं नहीं है। और बुक लवर्स जिन्होंने भी बुक पढ़ी है, वो जानते हैं कि पीव्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। सो आई वॉन्ट टू सी पीव्स इन द सीरीज, एंड उसको देखने में ना बड़े मजे आएंगे। बाय गॉड, अगर वो सीरीज में होगा ना, आई होप एचबीओ उसको मूवीज की तरह काट के ना हटाए, बिकॉज अगर आप ट्रू अडेप्टेशन बना रहे हैं तो पीस को रखना तो बिल्कुल 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 बनता है। सेकंड, आई वांट टू हैव मिडनाइट ड्यूल वाला सीन इन द सीरीज। मतलब जो हैरी और ड्रेको के बीच में जो मिडनाइट ड्यूल का प्लान बना था, जिस वजह से ही वो लोग फ्लफी को ढूंढ पाए थे, आई वांट दैट सीन टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट। वो मिडनाइट ड्यूल बहुत जरूरी है बुक्स में, बट मूवी में वो ऑब्वियसली नहीं है। सो आई वांट दैट सीन टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट इन द सीरीज। सो रेज योर हैंड इफ यू गाइज रिमेम्बर नॉर्बर्ट द ड्रैगन। अगर आपने किताब पढ़ी है तो ऑब्वियसली यू रिमेम्बर। आई मीन, मूवी में उसके अंडे को दिखाया गया है कि हैरी हरमाइनी रॉन को उसके अंडे के बारे में पता चलता है हैग्रिड के वहां पे। पर उसके बाद क्या हुआ, सब स्किप है। पर सब बुक रीडर्स को पता है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद जो कि वो जब अंडा फूटता है, उसमें से बेबी ड्रैगन निकलता है, और ऑब्वियसली ड्रैगन को तो हॉगवर्ट्स में रख नहीं सकते ना। तो चार्ली, जो ड्रैगन्स के बारे में पढ़ रहा था, रॉन का बड़ा भाई, वो उसको ले जाने के लिए अग्री करता है। उसके लिए हैरी हरमाइनी और रॉन को उसको एस्ट्रोनॉमी ट्रैवल लेके जाना होता है, जो वो लेके जाते भी हैं, और वो पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स कटते हैं। पर ये हम बुक रीडर्स को पता है, मूवी वॉचर्स को नहीं। सो अगर मूवी वॉचर ये सीरीज देखेंगे तो उनके लिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फैसिनेटिंग और बहुत ही अच्छी होगी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर ये बुक बेस्ड है, फ्रेंडशिप ऑफ रॉन, हरमाइनी एंड हैरी। बुक में ना उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, पर मूवी में सिर्फ दिखाया गया है कि ट्रोल का वो जो इंसिडेंट होता है, उसके बाद दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड। पर ऐसा नहीं होता। रीडर्स को पता है कि उनकी फ्रेंडशिप ग्रेजुअली होती है, ओवर द टाइम पीरियड होती है। टाइम रिस्ट्रेंट की वजह से मूवी में उतने अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया, पर सीरीज वालों के पास तो पूरा टाइम होगा ना। आई गेस दे शुड लेट देम हैव देयर फ्रेंडशिप ग्रेजुअली। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरमाइनी का जो वो सीन था ना, जब वो लॉजिक पजल सॉल्व करती है, वो मूवी से बिल्कुल आउट है। एंड उसकी वजह से ना आपको लगेगा भाई हरमाइनी वहां थी क्यों, उसने ज्यादा कुछ तो किया ही नहीं, मोस्टली तो रॉन ने किया और हैरी ने किया। जबकि ऐसा नहीं है, उसने लॉजिक पजल सॉल्व करके पहले ही घुसने का तरीका बताया था। फिर जो फॉरबिडन फॉरेस्ट वाला सीन है, उसमें जब वो सेंटोर को मिलता है, जब हैरी देखता है कि कोई बंदा एक यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा है, एंड एक सेंटोर होता है जो उसे बचाता है, दैट सीन वॉज वेरी रश्ड। अगर आप बुक पढ़ोगे ना, तो उस सेंटोर के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, उसकी लॉयल्टी, उसकी ब्रेवरी के बारे में। एंड देन वो और भी चीजें डिस्कस करते हैं, लाइक मार्स बीइंग, व्हाई मार्स इज सो ब्राइट एंड एवरी अदर थिंग। अगर उस सीन को अच्छे से इसमें रखा जाए ना, तो इट विल बी रियली ग्रेट, एंड इट विल हिट द स्पॉट, लिटरली हिट द स्पॉट।
And most important, our so-called villain of the series, that has to be Mr. Severus Snape, who were not the villain. मूवी में शुरू से ही शक सिर्फ स्नेप पे दिखाया गया है और उसी को विलन दिखाया गया है। बट इफ यू रीड द बुक यू रियलाइज कि भाई ऐसी चीजें होती है ना, या ऐसे ही लिखा गया है कि आप सब पे शक करते हो। इट्स नॉट जस्ट स्नेप, आप सब पे शक करते हो। और मूवी में हमें एंड में जाके पता चलता है इट वॉज क्विरल, नॉट स्नेप। बट बुक में हमें बीच में ही, जब क्विडिच मैच हो रहा होता है, तब भी क्लियर कर दिया गया था जो स्नेप है वो हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट मीन्स फॉर रीडर्स इट वाज क्लियर कि भैया स्नेप हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर बुक में वो बिल्कुल एंड में जाके चीजें खुलती हैं एंड वी ऑल विल बी कर्सिंग स्नेप थ्रू आउट। जो भी मूवी वॉचर्स हैं उन्होंने एंड तक स्नेप को हिट किया है। बट जो बुक रीडर्स हैं उनको बीच बीच में स्नेप के अच्छे होने के ग्लिम्पसेस मिलते गए हैं। दैट वाई वी बुक रीडर्स आर ऑलवेज इन टू माइंड व्हेन इट कम्स टू स्नेप। बट मूवी वॉचर्स को एंड तक सिर्फ स्नेप को हिट ही किया है। बिकॉज अभी भी आप किसी मूवी वॉचर को पूछोगे ना, दे हेट स्नेप टिल द एंड, जब तक उनको वो वाला सीन नहीं दिख जाता है कि जब वो उसको अपनी यादें देता है एंड वी ऑल गॉट टू नो दैट ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हैरी थ्रू आउट। या बट जो बुक रीडर्स थे उनको कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे स्नेप की अच्छाई की झलक दिखाई गई है। इसीलिए वी ऑल वर इन टू माइंड्स व्हेन इट कम्स टू स्नेप। सो दिस इज माई टू सेंट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एचबीओ कि ये सीन्स या ये चीजें प्लीज इस सीरीज में रखिएगा। बिकॉज मूवी में नहीं थी और बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। जो बुक रीडर्स हैं उनको इसीलिए मूवी से ज्यादा बुक बेटर लगती है because of all that points that I've discussed. So ये point मैंने जो डिस्कस किए हैं वो है सिर्फ फर्स्ट बुक के बारे में, that is the Philosopher's Stone. And obviously I guess when they share two adaptations तो season wise, book wise season बनेंगे. So पहला season आएगा and I guess that has to be based on Philosopher's Stone. वैसे स्नेप वाली स्टोरी देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ चेंजेस तो इसमें भी होंगे। बट आई जस्ट होप कि जैसे मूवी में बहुत सारे सीन्स और बहुत सारे डायलॉग्स और कैरेक्टर्स को ऊपर नीचे कर दिया गया था, इसमें ये नहीं किया जाएगा। So with this hope and prayer, I take my leave for this video. So now that I'm back after a break, I will be posting more content here and मैंने अभी ब्रेक लेने का दोबारा नहीं सोचा है। So regular content आता रहेगा। For that, subscribe to the channel. Follow me on Instagram, वहाँ भी मैं स्टोरीज और रील शेयर करती रहती हूँ। If you like this video, डू कमेंट बिलो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया जो बुक में है और सीरीज में होना चाहिए, देन डू कमेंट दैट ऑल्सो। क्या पता एचबीओ हमारी सुन ले। विद दिस थॉट, विल टेक माय लीव। बाय।